हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम एक्सरसाइज 10.2 कराएंगे। कल 10.1 कराई थी, इंट्रोडक्शन भी आपके लिए डाल दिया है उन्हें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ओ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट क्यू, किसी कोई पॉइंट है क्यू, वहाँ से जो है लेंथ जो है टेंजेंट की वो 24 सेंटीमीटर है। द एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 25 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है क्यू से सेंटर तक वो 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। ओके, तो हम करते हैं। पहले इसका फिगर बनाते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले सर्कल बनाएंगे। वो सेंटर है, ठीक है। अब इसमें बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस हो जाएगी और इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, इसको हम पी मान लें। यस, पी मान लेते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गई। एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। कैसे, कौन से थ्योरम से? ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू के कैसे है? रेडियस 10.1 थ्योरम से। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहाँ। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर क्या है वो निकालना है हमें। पी क्यू स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। अभी 24 का स्क्वायर 576 होता है। ओके, तो ये प्लस का ही इधर जाके माइनस का हो जाएगा 576। ये ओ पी स्क्वायर यहीं रहेगा। 15 में से 6 गए 9 बचे, यहाँ पे 11 बचेगा। 11 में से 7 गए 4 बचे। ओके, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 5 गए 0 बचे। ओके, ये जो ओ पी का जो स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट आ जाता है। तो ओ पी की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बोल रहा है? इन फिगर 10.11, फिगर दे रखी है 10.11 ये वाली। इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, टी पी और टी क्यू जो है दो टेंजेंट्स हैं। ओके, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है। पी ओ क्यू हमें 110 डिग्री दे रखा है एंड पी टी क्यू निकालना है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? पी टी क्यू, ये वाला। ओके, तो हम इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। वो सेंटर दे रखा है इसमें। ये रेडियस है पी और क्यू। ओके, अब हमने पढ़ा था कि ये जो होता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। होती है या नहीं होती? यस, होती है। तो हम पहले यही लिखते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर पी टी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू टी। कैसे होती है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके,
ये 90 डिग्री हो गया। ये हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में 110 और ये हमें निकालना है POQT। आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है। POQT सो एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPQ जो हो जाएगा वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आपको पता होगा TOQ हमें पता है 110 डिग्री है प्लस एंगल OQT 90 डिग्री बताया अभी आपको। एंगल QTP निकालना है हमें, QTP निकालना है या PTQ कह लो, कुछ भी कह लो। एंगल 90 डिग्री है ये 360। ओके 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री 180 डिग्री 110 डिग्री कितना होता है 290 डिग्री। एंगल QTP प्लस 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल QTP इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, 0 बचेगा। 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट PA एंड PB, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, हमने दो टेंजेंट खींचनी है जो एक पॉइंट P से लेनी है। ओके टू अ सर्कल विद सेंटर O, और सेंटर कौन सा है O, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, और जो एंगल बन रहे हैं वो उन दोनों के टेंजेंट्स के बीच में वो 80 डिग्री का बन रहा है। देन एंगल POA इज इक्वल टू, POA निकालना है। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सेंटर O बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या क्वेश्चन दे, A और B दे रखा है, A और B लिया। फिर दे रखा है जो एंगल बन रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है 80 डिग्री का। हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि OA परपेंडिकुलर PA के है एंड OB परपेंडिकुलर PB के, और इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। और तो क्या निकालना है POA एंगल निकालना है, POA ये वाला एंगल निकालना है। ओके ये एंगल कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये पता है कि ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरा एंगल निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। ये तो हमने अभी पिछले वीडियो में भी किया था, पिछले क्वेश्चन में। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके ये आ गया। देन उसके बाद हमें पता चल गया ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। तो हम करेंगे AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। OAP क्या है, OAP 90 डिग्री है, APB क्या है 80 डिग्री, और PBO क्या है 90 डिग्री। एंगल BOA निकल आएगा इससे 360 डिग्री। 90 कितना होता है 180, 180 और 80 कितना हो जाएगा 0, 6 260 प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360।
एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमें ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल निकल गया है। हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, एक नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इक्वल से ही दिख रहे हैं। तो हम लेते हैं इसमें इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। हमने ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट लगाया है। पहले इसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये बताइए एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी बी होता है ईच 90 डिग्री। ओ पी इक्वल टू ओ पी है, कैसे है? ये इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। ये ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, बस निकल आया हमारा ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ पी बी बाय आर एच एस से हो जाएगा ये। देन एंगल क्या इक्वल होगा? हम निकाल सकते हैं अपना एंगल ए ओ पी एंगल बी ओ पी। एंगल इक्वल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, वी कैन डू इट बाय सी पी सी टी। सो हमें एंगल कौन क्या निकला है? बी ओ ए या फिर ए ओ बी एंगल क्या निकला है हमारा? 100 डिग्री। इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री होगा। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है पी ओ ए। पी ओ ए निकालना है। तो हम यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये एंगल इसके इक्वल है ये एंगल इसके इक्वल? ओके, यस। तो इसको हम एंगल ए ओ पी को, ये बी ओ पी को इसकी जगह इसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते? यस, वी कैन पुट इट टू एंगल ए ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 250 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट हम डायमीटर के एंड्स पे ड्रॉ करते हैं वो सर्कल के पैरेलल होता है। वो जो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल पे जो ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होता है। कैसे होते हैं बताते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, देन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं एक, फिर डायमीटर ड्रॉ करते हैं। डायमीटर ड्रॉ हो गया। ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये जो टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, यही टू टेंजेंट्स जो हैं वो हमें पैरेलल प्रूव करनी है। ओके, तो हमें गिवन क्या दे रखा है? पहले ये लिखेंगे गिवन। ओके, नेमिंग कर देते हैं पहले हम इसमें ओ पी क्यू आर एस ए बी, कुछ भी नेमिंग कर लो, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है इसमें? लेट ए बी diameter of circle with center O and two tangents are drawn। नेमिंग कर देते हैं पी क्यू एंड आर एस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओके, टू प्रूफ क्या करना है हमें? पी क्यू पैरेलल आर एस। ओके, प्रूफ। अब हम सॉल्यूशन करते हैं।
हमें पता है, हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है, ए ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। पढ़ा है आपने? यस पढ़ा है। ओ बी परपेंडिकुलर आर एस। ओके, तो ये कैसे होगा? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके ठीक है, देन क्या करते हैं हम? अच्छा, आपने ये पढ़ा ही है कि ये अगर यहाँ पे पेंडिकुलर हो गया तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है या नहीं, और ये एंगल इसके इक्वल है? यस। तो हम लिखते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ 90 डिग्री। ये देखा है हमने, 90 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल ओ ए ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, और आपको ये दिख रहा है कि ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। ये लाइन्स है, अभी हमें ये नहीं पता पैरेलल लाइन से कैसी लाइन है, ये तो हमें प्रूव करना है। ये एंगल इसके इक्वल है और ये अल्टरनेट भी है। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो दो लाइन्स है वो पैरेलल लाइन्स हैं। तो वही हम लिख के दिखा देते हैं आपको। एंगल पी ए ओ एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल and alternate interior angle here we can say PQ parallel RS, और यही तो हमें प्रूव करना था। So this question will be complete. Next question. Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact. Prove that the perpendicular at the point of contact. जो हम perpendicular बनाते हैं point of contact पे, tangent पे, to a circle passes through the center. वो center से पास होके जाता है। कैसे? पहले फिगर बनाते हैं 5 वाला। सर्कल बनाएंगे पहले। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, पहले क्या करते हैं हम? हमें क्या दे रखा है? गिवन लिखता है, ये सेंटर मान लिया ओ। हम ना इसमें ये तो इस वाले पॉइंट का ये सर्कल है, हम परपेंडिकुलर कोई दूसरे पॉइंट से मानते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे पी लिख देते हैं, ये ए और बी लिख देते हैं। ओके, तो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ and a tangent AB touch the circle at point P. ओके, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव परपेंडिकुलर ऑन, ये जो हम परपेंडिकुलर बनाते हैं यहाँ पे, ये सर्कल से पास होके जाता है, ये हमें प्रूव करना है। ए बी passes through center O. Okay, so let's start proof. कोई भी एक पॉइंट बता दिया है मैंने आपको, एम ले लेंगे हम, ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे। एम, लेट एम बी द पॉइंट and
परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर रखेंगे उस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लेट एम बी द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके हम परपेंडिकुलर कर देंगे, फिर उसके बाद करेंगे ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये तो होता ही है, तो एंगल जब हमने इसके परपेंडिकुलर माना है तो एम पी बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यस, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ये जो ओ पी है, हमें पता है कि ओ पी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी के, होता है। यस, तो इसका भी जो एंगल होगा, एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। होगा, यस होगा। जब 90 डिग्री होगा ये, तो आपको ये दिख रहा है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल एम पी बी जो है वो एंगल ओ पी बी के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बट लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, लाइन लेते हैं, इस लाइन पे अगर हम कोई भी लाइन खींची है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कोई भी एंगल लेती हूँ या फिर कोई भी लाइन लूँगी, तो ये जो एंगल बनेगा, क्या ये 90 डिग्री बन सकता है? क्या ये 90 डिग्री एक ही पॉइंट दूसरे पॉइंट से यही बन सकता है? नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। सो और एक और बात है कि जो एंगल एम पी बी है, जो एंगल एम पी बी है वो क्या होगी? एंगल ओ पी बी से छोटा होगा। होगा या नहीं होगा? जब भी तो ये 90 डिग्री से नहीं होगा। हियर लिख सकते हैं हम यहाँ पे ओ एम नहीं है, ओ ये है एम पी कोइंसाइड्स विद ओ पी, क्योंकि ये जो एम पी है वो ओ पी पे ही कोइंसाइड करेगी, तभी ये एंगल तभी ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अदरवाइज एक ही एंगल, एक ही लाइन से 90 डिग्री एंगल ही बन सकता है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं बन सकता। तो हमने ये प्रूफ तो कर दिया, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यस इट इज पास थ्रू, सो इट passes through, it passes through a perpendicular on AB, passes through center O। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना कमेंट सेक्शन में, और आपको हमने क्विज दे रखी है, उसे आप प्रैक्टिस जारी रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।